दोस्तों, लीगल इन लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल शाम सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग द्वारा जारी एक नोटिस तेजी से वायरल हुआ, जिसके द्वारा जैद नाम के व्यक्ति के बारे में उसके परिवार वालों को सूचना दी गई थी कि उनका पुत्र जद्दा की सेंट्रल जेल में मादक द्रव्य पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया, जेल में बंद है और उसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजी गई है, यानी कि जल्द ही उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। उनका आशय यह था कि अगर आप इसमें कोई अपनी पैरवी करना चाहें तो उचित पैरवी कर सकते हैं। जिस नोटिस के बाद से उनके परिवार में कोहराम मच गया, रोना पीटना मच गया और यह नोटिस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया से खबर बनते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में आया और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ दुनिया भर के अखबारों में खबर छप गई हिंदुस्तान की। लेकिन किसी ने भी इस खबर की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। इस खबर से पूरे देश को तकलीफ हुई, पूरे देश को दर्द हुआ। जाहिर है हम इसी का हिस्सा थे, हमें भी तकलीफ हुई, क्योंकि वहां नोटिस में कहा गया था कि आप उचित पैरवी कर सकते हैं। पैरवी करने के लिए एडवोकेट की जरूरत हो सकती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। मैं और मेरे साथी डॉक्टर मतलूब और फरमान एडवोकेट की मदद से रियासत अली एडवोकेट डॉक्टर शमशुद्दीन आज 9:30 बजे रात के समय रचौथी पहुंचे। रचौथी गांव में पहुंचने के बाद हमने उनके परिवार के सदस्यों से बात की। जैद के पिता से हमारी मुलाकात हुई, जैद के भाइयों से हमारी मुलाकात हुई और जब हमने इस मामले की तहकीकात की और कहा कि हम इसमें मदद करना चाहते हैं, चाहे सऊदी अरब तक ही हमें क्यों न जाना पड़े, तब जो सच्चाई सामने निकल कर आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी और पुलिसिया कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाली निशान लगाती है। दरअसल यह नोटिस जो 1 दिसंबर 2024 के तिथि के साथ उनके घर पर चस्पा किया गया, 1.5 साल पहले सऊदी अरब सरकार द्वारा भारतीय कॉन्सुलेट के द्वारा भेजा गया था। अब ये कहां पर पड़ा रहा 1.5 साल तक? इंडियन कॉन्सुलेट में अटका या एम्बेसी में अटका या पुलिस थाने में अटका, ये तो जांच का विषय है। लेकिन 1.5 साल के बाद यह सूचना उसके परिवार वालों को दी गई। जाहिर था परिवार वालों का परेशान होना, उनके घर में कोहराम मचना, रोना पीटना मचना और वह परेशान हो गए। थाने गए, थाने से कोई सूचना नहीं मिली। भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया, वहां से कोई सूचना नहीं मिली। आज रात जब हम उनके यहाँ पहुंचे तो हमने भी इंडियन कॉन्सुलेट को फोन किया, साथ ही उनके परिचित जो कि सऊदी अरब में ही रहते हैं, इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये सारे तथ्य सामने आए कि नोटिस 1.5 साल पुराना है। उसको 1.5 साल पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आगे उसकी मौत की सजा को मर्सी पिटीशन के बाद उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव और अब क्या अपडेट है, वो सारी डिटेल आपको हमारे साथ वहां गए हमारे साथी रियासत अली एडवोकेट बता रहे हैं विस्तार से। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जैद को फिलहाल फांसी नहीं लगने वाली, उसको मौत की सजा को बदल दिया गया है। अब वो मौत की सजा नहीं रही है। रियासत अली एडवोकेट से जानिए विस्तार के साथ कि आखिर पूरा मामला है क्या। लेकिन ये 1.5 साल पुराने नोटिस के आधार पर जो खबर बनी है ये बहुत ही अफसोसनाक है। रियासत अली एडवोकेट जानकारी ये है कि आज हम जानकारी मिलके सोशल मीडिया पे और नेशनल चैनलों पे जानकारी मिली, तो मैं डॉक्टर शोएब एडवोकेट साहब, फरमान एडवोकेट साहब और डॉक्टर शमसुद्दीन साहब हम रछौती गांव आज गए और जैद के परिवार वालों से मिले, जिसमें उसका भाई, उसके वालिद साहब और मोहल्ले के काफ़ी लोग और मिले। उनसे बात की और इस बारे में जानकारी की। तो जानकारी करने के बाद ये मालूम हुआ कि ये बात सही है कि उसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन हमारे डॉक्टर शोएब एडवोकेट साहब ने वहाँ जो सऊदी अरब के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी है वहाँ बात की और उसके अलावा जो वहाँ पैरोकारी कर रहे हैं जैद की, उनके पैरोकार से बात की, तो पता चला कि उसे सज़ा तो मौत की हुई थी, लेकिन बाद में उसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद फिर उसकी सज़ा को कम करके 20 साल की किया गया और फिर 15 साल की उसकी सज़ा की गई। और अभी भी उसमें जो कोशिश की जा रही है कि उसकी उस सज़ा को माफ़ कराने के लिए पेटिशन डाली हुई है और जो जुर्माना वगैरह कुछ उससे सज़ा कम हो सकती है वो जमा करा के इंशाअल्लाह मार्च या मई तक वो घर आ जाएगा, अपने घर वालों से मिल लेगा। तो अच्छी सुकून की बात यह है कि वो मौत की जो सज़ा थी उससे बच गया है और जल्दी ही वो अपने घर आएगा और अपने घर परिवार वालों से मिलेगा। हम सबका जानने का मकसद ये था कि अगर उससे किसी लीगल एड की ज़रूरत है, कानूनी सलाह की ज़रूरत है, तो हम जो है हमारी पूरी टीम उसको
फ्री में लीगल एड मुहैया कराती, चाहे वो यहाँ इंडिया के अंदर हो चाहे सऊदी अरब के अंदर हो। वहाँ भी अगर हमें जाना पड़ता तो हम सऊदी अरब के अंदर भी अपने खर्चे पर फ्री में उसको वहाँ से उसकी मदद दिलाकर और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब पूरी स्थिति आपको समझ आ गई होगी। खुशी की बात यह है, राहत की बात यह है कि जैद को फांसी की सज़ा नहीं हो रही है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी है कि आखिर ये 1.5 साल तक नोटिस कहाँ अटका रहा। खुदा न खास्ता सोचिए, अगर उसको फांसी हो चुकी होती तो आज 1.5 साल बाद उसके परिवार वालों के पास ये सूचना आती, जो कि बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिस भी अधिकारी ने अब 1.5 साल बाद देखकर उस नोटिस को आगे पहुंचाया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इसकी फिक्र तो की, भले ही 1.5 साल बाद की, लेकिन 1.5 साल ये कहाँ रहा, इस तथ्य की जरूर जांच होनी चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।